हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, माघ का महीना शुरू हो चुका है, तो हमें पूजा कैसे करनी है, लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है, तुलसी मैया की पूजा कैसे करनी है और क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इन सारी बातों की आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो में। तो इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। पहले क्या होता था फ्रेंड्स, किसी नदी किनारे हम लोग पहले के लोग रहते थे और पूरी रात वहीं पे बिताते थे। फिर सुबह उठ के नदी गंगा जी में स्नान करते थे और वहाँ पर ही पूजा पाठ करते थे। लेकिन आज के समय में ये सब कुछ होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम गृहस्थ जीवन में हैं। तो हम घर पर ही रह के किस तरह से पूजा पाठ कर सकते हैं जिससे हमारे प्रभु प्रसन्न होते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको क्या करना है, आप इसमें ठंडे पानी से ताज़े पानी से स्नान किया जाता है। उसमें थोड़ा गंगा जल डालने और तिल डालकर स्नान करें। इससे आपको पूरा गंगा स्नान का फल मिल जाता है घर पर ही। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप बीमार हैं और किसी भी कारण से आप ठंडे पानी से स्नान नहीं कर पा रहे हैं, तो आप गर्म पानी से भी स्नान कर सकते हैं। क्योंकि गर्म पानी से स्नान करना कोई भी गलत बात नहीं है, क्योंकि ये एक दिन का नहीं होता है, पूरे माघ स्नान पूरे महीने का स्नान होता है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि बीच में अगर आप बीमार पड़ जाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे स्नान। उससे तो अच्छा है आप गर्म पानी से पूरे मास का स्नान कर लें। और फ्रेंड्स, माघ के महीने में तिल का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। आप अपने पानी में तो तिल डाल के स्नान करना ही है। साथ में ही आपके जो भी इष्ट देव हैं, या फिर आप शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, या फिर लड्डू गोपाल हुए, विष्णु भगवान हुए, सभी के लिए एक लोटे जल में तिल डालकर स्नान कराएं। ऐसा करने से आपके घर में जो भी लगा हुआ पितृदोष तो समाप्त तो होता ही है, और प्रभु की असीम कृपा भी आप पर हो जाती है। और फ्रेंड्स, माघ के महीने में तिल का दान जरूर करें। और कहते हैं, अगर आप किसी ब्राह्मण के लिए तिल और गुड़ का दान करते हैं माघ के महीने में, तो इससे आपको नरक नहीं भोगना पड़ता है। और फ्रेंड्स, माघ का महीना जो है वो विष्णु भगवान का प्रिय महीना है। और अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो आप लड्डू गोपाल की भी सेवा कर सकते हैं, वो भी विष्णु भगवान का ही स्वरूप है। और अगर आप किसी भी आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं तो आप लक्ष्मी नारायण की संयुक्त रूप से पूजन जरूर करें। और फ्रेंड्स, तिल गुड़ के लड्डू हो गए या तिल से बनी हुई मिठाई का ही भोग लगाएं, फल हो गए, दूध हो गए, इन चीज़ों का अपने लड्डू गोपाल का भोग लगाएं। और फिर आप पूरे दिन में अपनी भोजन जो भी बनाएं शुद्ध सात्विक तरीके से उसका भी भोग लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, अपने लड्डू गोपाल पर और विष्णु भगवान पर तुलसी दल जरूर चढ़ाएं। कहते हैं, एक तुलसी दल चढ़ाने से आपको 1000 गुना फल की प्राप्ति होती है। और फ्रेंड्स, जैसे कि आज पूर्णिमा है पौष मास की, तो इस दिन तुलसी नहीं तोड़ते हैं। तो आप पहले ही मैंने कल ही तोड़ के रख ली थी, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखना है। अगर आपके पास तुलसी सूख गई हैं, उनकी लकड़ी रखी हुई है, तो आप माघ मास में तुलसी की लकड़ी जलाकर हवन कर सकते हैं, या उस पर रुई लगाकर बाती बनाकर अपने लड्डू गोपाल या विष्णु भगवान के आगे उसका घी का दीपक जलाते हैं ना, तो इससे भी आपके प्रभु बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, ठीक है। आप पर उनकी कृपा होती है। तो फिर फ्रेंड्स, अगर लकड़ी है तो आप हवन भी कर सकते हैं। माघ मास में बोलते हैं छोटा सा सूक्ष्म विधि से हवन करना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और वैसे भी आज पूर्णिमा तो है ही, तो आज हवन करें, बहुत अच्छा होता है। अभी सुबह के समय नहीं, शाम के समय पे भी आप हवन कर सकते हैं। फिर उस हवन की धुनी आप अपने पूरे घर में दें, इससे घर में ना बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है। और आज फ्रेंड्स, शनिवार के दिन पूर्णिमा है, तो पीपल वृक्ष की भी पूजा आप कर सकते हैं। अगर आपने सुबह में पूजा नहीं करी है तो शाम के लिए आप दीप जलाकर जरूर आएँ। और कहते हैं, पीपल वृक्ष के नीचे जो भी आप जाप करते हैं ना मंत्रों का, या फिर किसी नदी के किनारे या बाहर आप करते हैं, तो इससे आपको 10 गुना फल मिलता है। लेकिन हम महिलाओं के लिए सब कुछ पॉसिबल नहीं है, तो हम अपनी तुलसी मैया के पास में ही पूजा करेंगे। और कोई भी आपका गुरु मंत्र हो या फिर नाम जाप हो, तो वो आप ज़रूर करें, ठीक है। तुलसी मैया के पास में बैठ के माला जाप जरूर करें। विष्णु चालीसा हो गया, लक्ष्मी चालीसा हो गया, तुलसी चालीसा, या विष्णु सहस्त्र नाम, या गीता
गीता का पाठ ये आप ज़रूर पढ़ें, ठीक है। और या फिर महात्म्य जो आता है उसका भी पाठ आप कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, तिल की आहुति देकर हवन करना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है इस महीने में। तो आप तिल डालकर सुबह शाम चाहे 5 ही आहुति का हवन करें, चाहे सुबह में चाहे शाम में, ज़रूर करें। और अपने लड्डू गोपाल के सामने ही करें, उससे क्या है हमारे लड्डू गोपाल को भी गर्माहट मिलेगी, क्योंकि वो बाल रूप में ही है। और फ्रेंड्स, माघ के महीने में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इन चीज़ों को आपको सेवन नहीं करना है। और आपको मूली भी नहीं खानी है। कहते हैं मूली खाना मतलब आपने मतलब मदिरा का सेवन करना उसके समान होता है। माघ के महीने में मूली आपको नहीं खानी है, ठीक है। और तिल का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। अगर आप पितृदोष से परेशान हैं तो काले तिल डालकर ही जल चढ़ाएं। और तिल का दान ज़्यादा से ज़्यादा करें, गर्म वस्त्रों का दान करें, ठीक है। और फिर फ्रेंड्स, आपके लिए जैसे ये जो सन 2026 है, ये जैसे सूर्य का साल है कहते हैं मतलब है। तो फिर फ्रेंड्स, आपको सूर्य नारायण पर जल रोजाना ही चढ़ाना है, ठीक है। और अगर आप माघ मतलब स्नान कर रहे हैं तब तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही हैं। और स्नान वगैरह करने के बाद में अपनी पूजा करें, तुलसी मैया के पास में दहलीज पर पूजन करें। और तुलसी मैया के पास में पूजन करें, उसके बाद सूर्य नारायण पर जल चढ़ाएं, ठीक है। और फ्रेंड्स, माघ मास के व्रत भी रखे जाते हैं। तो जो लोग पूरे महीने का व्रत रखेंगे तो वो शाम को एक टाइम भोजन कर सकते हैं, नमक वाला शुद्ध सात्विक तरीके से भोजन बनाएं। फिर अपने प्रभु का भोग लगाएं और उसमें से कुछ भाग गाय के लिए ज़रूर निकालें। और अपने सुबह में आप कुछ भी बनाएं, उसमें पक्षियों के लिए डालें, गाय के लिए। और कोई भी इन दिनों में आपके दरवाजे पर कोई भी आए मांगने के लिए तो उसे खाली हाथ नहीं जाने दें, उसका निरादर नहीं करें। जो कुछ भी आपकी सामर्थ्य है उसको ज़रूर दें। और गर्म वस्त्रों का दान ज़रूर करें। और फिर फ्रेंड्स, दिन में आप दूध, फल, मिठाई कुछ भी ले सकते हैं। दिन में आपको नमक नहीं लेना है। शाम को एक टाइम आप भोजन कर सकते हैं। इस तरह से माघ मास का जो व्रत होते हैं वो पूर्ण किए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में फ्रेंड्स, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पूरे दिन नाम जाप करना है। किसी की निंदा, चुगली, बुराई इस तरह से कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि आप जो भी मतलब करते हैं ना, दूसरे के लिए बोलते हैं या जो भी नेगेटिव सोचते हैं वो ही आपके लिए भर भर के मिलता है। और अगर आप दूसरों के साथ में अच्छा करेंगे, अच्छा सोचेंगे, ठीक है, और दूसरों के मतलब अच्छा ही करेंगे तो वो ही आपको अच्छा सब कुछ मिलेगा। और फिर फ्रेंड्स, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। एक तांबे का लोटा लें, उसमें लाल रोली या चंदन डालें, अक्षर डालें, तिल ज़रूर डालें, ठीक है। और लाल पुष्प है तो वो भी डालें, और थोड़ी सी गुड़। अगर कुछ भी नहीं हो सके तो आप तिल डालकर और लाल फूल डालकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। अर्घ्य अपने दोनों हाथ ऊपर करके और पैरों पे छींटे नहीं आए, और लोटे से अपने अंगूठे को टच नहीं करना होता है। इस तरह से आपको अर्घ्य देना होता है। और फिर फ्रेंड्स, आपको परिक्रमा लगानी होती हैं। और अगर आप अपनी छत पर जाकर या कहीं ऐसी जगह पे दे रहे हैं जब आपको लग रहा है ये पैर पे पड़ेगा पानी मतलब जो जल है, तो आप कोई गमला या कोई बर्तन रख लें, ठीक है। जैसे मैंने भी एक बर्तन रख रखा है, उसमें जल चढ़ा दिया है। फिर वो जो जल है वो अपने पौधों में लगा देंगे। तो इस तरह से आपको सूर्य नारायण को जल चढ़ाना है। तो मैंने आपके लिए माघ मास की जो पूजा विधि है और हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है और क्या नहीं खाना है, ठीक है, ये संपूर्ण जानकारी दी है इस वीडियो में। आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।